हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड सॉरी फॉर कि कई दिनों से न्यूज़पेपर की क्लास नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल रीजंस। तो चलिए आज से हमारा फिर से सेशन रिज्यूम करते हैं, शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो देखते हैं कि आज हमको न्यूज़ में क्या देखने को मिलेगा। तो आज हमारी जो डेट है दैट इज़ 11th ऑफ जनवरी, मंडे है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है हमको देखने को मिल रही वो हमारे जो सेक्टर्स कई सारे हैं जिनमें जो ग्रोथ वगैरह है उसको लेकर देखने को मिला है। तो थर्ड क्वार्टर में बोला गया है कि अच्छा 1 ईयर में हाउ मनी मीन्स क्वार्टर्स आर देयर इन क्वार्टर इन अ ईयर 4 होते हैं। तो आपके थर्ड जो क्वार्टर चल रहा है तो उसमें ये बोला गया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग जम्प्स 102%। कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, उसमें कि हमको जंप देखने को मिला, मतलब बढ़ोतरी, उछाल देखने को मिली है। कितना? 102% देखने को मिला है। और साथ ही में ये बताया गया कि फंड्स क्रंच हिट्स गवर्नमेंट। जो फंड क्रंच क्या होता है? ये जो फंड क्रंच होता है वर्ड यूज़ किया जाता है कि जो संकट होता है पैसे का, पैसे जब नहीं होते उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फंड क्रंच जो है हिट्स गवर्नमेंट को क्या किया, हिट किया है। स्पेंड ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स, और नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि क्या खर्चे की बात हो रही कि उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़। जो अगली हमारी न्यूज़ है दैट इज़ related to again with the farmers and that is means protesters ransack क्या होता है कि तोड़फोड़ करना, या इसको लूटपाट के लिए भी आता है। तो यहाँ पर लूटपाट से नहीं मतलब है, रैंसैक से का मतलब यहाँ पर तोड़फोड़ करने से है। प्रोटेस्टेड रैंसैक वेन्यू ऑफ हरियाणा सीएम्स मीटिंग। तो जहाँ हरियाणा सीएम की जो मीटिंग होने वाली थी, जहाँ पर वो आने वाले थे, वहीं पर क्या हुआ कि प्रोटेस्टर्स जो थे उन्होंने क्या तोड़ फोड़ की, और मीन्स कई सारी चीज़ें मीन्स वहाँ पर हुई। और ये जब इसके रिस्पांस में जो आया है कि फोर्सेस विद वेस्टेड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मर्स सेज मनोहर लाल। तो इन्होंने बोला फोर्सेस किस लिए बोला कि जो फार्मर्स का सपोर्ट करें, जो उनको उकसा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट, ये वर्ड वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि निहित जो उनके हैं हित हैं, निहित हित मतलब अपने स्वार्थ के लिए वो क्या कर रहे हैं कि फार्मर्स को उकसा रहे हैं। और मीन्स देयर, और उकसा क्या रहे हैं, यूजिंग फार्मर्स को यूज़ कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सेज मनोहर लाल जो वहाँ के हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐसा बोला है। तो चलिए कॉलम्स में देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। तो कॉलम्स में जो पहली न्यूज़ है दैट इज़ इंडिया और चाइना की है, जो बॉर्डर वाले इशू है। तो चाइनीज़ बिल्डअप एट LAC विजिबल फ्रॉम लद्दाख्स बॉर्डर विलेजेस लोकल्स। कि लोकल्स का ये मानना है कि जो बॉर्डर है हमारा LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो मीन्स लद्दाख का जो हमारा बॉर्डर है, जो विलेजेस हैं वहाँ से वो कुछ बना रहे हैं। मैं बिल्डअप का मतलब कि चीज़ें वो वहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, कि वहाँ पर अपने बंकर्स वगैरह जो भी बना रहे हैं वो चीज़ें वहाँ पर बना रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, लोकल्स ने बताया कि ऐसा चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। कहने का मतलब वो वहाँ पर अपना डेरा डाल रहे हैं। नेक्स्ट है कि जो एक बड़ी बुरी खबर है कि महाराष्ट्र से आज आ रही है। महाराष्ट्र से वो क्या है कि जो भंडारा हॉस्पिटल है, मीन्स भंडारा हॉस्पिटल, जो भंडारा एक्चुअली ये डिस्ट्रिक्ट है। तो जो भंडारा हॉस्पिटल है, जो मीन्स वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल था उसमें जो ब्लेज का मतलब आग लगी पकड़ी हुई है, उसमें कई बच्चों की डेथ हो गई है। तो उद्धव ऑर्डर्स फायर ऑडिट ऑफ ऑल हॉस्पिटल्स। तो इसी के चलते सबके जो फायर ऑडिट है मतलब उसकी जाँच वगैरह हो, उसके आदेश दिए हैं कि सबकी मीन्स कहाँ की सिचुएशन कैसी है देखी जाए। ब्लैक बॉक्स बॉडी पार्ट्स फाउंड एट इंडोनेशियन प्लान क्रैश साइट। जहाँ पर प्लान क्रैश हुआ था तो वहाँ पर ब्लैक बॉक्स और बॉडी पार्ट्स मिले हैं। इंडोनेशियन जो प्लेन है वहाँ की, अच्छा इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता, है ना। नेक्स्ट है कि आज अजिंक्य रहानेस इंडिया फेसेस एन अपहिल टास्क इन SCG टेस्ट, जो टेस्ट चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो उसी के चलते जो अजिंक्य रहाणे से इंडिया का मतलब जो इंडिया टीम है फेस किया है, और मीन्स फिर आगे भी कर रही है। क्या अपहिल का मतलब होता है चढ़ाई होता है। तो यहाँ पर स्ट्रगल कर रही, क्योंकि मीन्स
उन्होंने सेकंड पारी में भी अच्छे रन बना करके डिक्लेयर कर दिया है और इंडिया फेस कर रही है कि उसको किसी भी तरह से स्ट्रगल करके ही मैच जीतना है। तो देखते हैं क्या होता है, आज ही कंफर्म हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ जो अभी हाल ही में हमको देखने को मिली थी कश्मीर से कि जो कई सारे मिलिटेंट्स मारे गए थे, तो उसमें उनके जो रिश्तेदार थे उनका कहना था कि वो मिलिटेंट्स नहीं थे बल्कि वहाँ के नागरिक थे। तो वही बोला गया कि आर्मी ऑफिशियल्स हैं एक्टेड विद आई ऑन मनी, कि उनको कुछ प्राइज़ रखा गया था। इस न्यूज़पेपर के हिसाब से क्या है कि आर्मी ऑफिशियल ने जो वहाँ पर एक्ट किया था, मतलब जो उन्होंने एक्शन लिया था, वो इस बात को ध्यान में रखते किया था कि प्राइज़ रखा हुआ है, जो उसको ध्यान में रख के उन्होंने एक्शन लिया था। तो कहने का मतलब है कि वो गलत भी हो सकते हैं, ये कहने का। एसओपी क्या, एसओपी फॉर इम्यूनाइजेशन एमरजेंसीज इश्यूड। इम्यूनाइजेशन टीकाकरण पता है, इमरजेंसीज इश्यूड, और एसओपी ये आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस जो होता है, प्रोसीजर होता है, उसको उसके लिए नोड यानी कि हामी मिल गई है कि मीन्स उसको शुरू किया जाना है। एक और है, ये बोला गया है कि स्कूल से रिलेटेड है कि रिलैक्स डिटेंशन नॉर्म्स टू प्रिवेंट ड्रॉप आउट्स। ड्रॉप आउट्स का मतलब जो छोड़ रहे हैं बच्चे, स्कूल छोड़ रहे हैं, ड्रॉप आउट्स का मतलब, है ना। तो या फिर जिन्होंने छोड़ा भी है, कहने का मतलब जो स्कूल छोड़ देते हैं उनकी ये बात कर रहे हैं कि रिलैक्स कम करें। डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि अवरोध जो उत्पन्न करते हैं, नॉर्म्स, वो सारे नियम जो अवरोध उत्पन्न करते हैं उनमें कुछ ढिलाई बरतें, जिससे क्या हो, ड्रॉप आउट्स रुक सके। सेज गवर्नमेंट ने कहा है, और गवर्नमेंट ने ये भी आदेश दिए हैं कि डोर टू डोर सर्वे हो इस बात के लिए। और आज है आधार को लेकर के सुनवाई है। जो एक कांग्रेस लीडर हैं मीन्स जयराम रमेश, उन्होंने कई सारी प्ली फाइल्स की गई थी, उन्हीं में से उनकी भी एक है। तो मीन्स सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है आज वो स्टडी करेगी, वर्डिक्ट उसके ऊपर निर्णय आज लेगी, है ना। देख मीन्स आधार जो निर्णय लिया गया था उसके ऊपर एक बार फिर से होगी सुनवाई। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू रिपब्लिक डे, उससे जुड़ी हुई है। तो उसमें ये बोला गया शॉर्डर परेड राउट, जो क्या किया गया है कि जो परेड है, जो परेड के लिए जो रास्ता लिया जाता था कि लंबा घुमा करके लेके जाया जाता था, उसको छोटा कर दिया गया है। और मोर टैब्ल्यूज दिस रिपब्लिक डे। टैब्ल्यूज का मतलब क्या होता है कि जो झांकियाँ हैं वो हमको और इस बार देखने को मिलेंगी। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। नाउ वी आर गोइंग फॉर एज यूजुअल मीन्स आर डिस्कशन, एंड दैट इज़ वी हैव एडिटोरियल, कि एक बार फिर से हमको वैक्सीनेशन को लेकर के हमारा टॉपिक रहेगा। और इसमें ये बोला गया कि कैसे वैक्सीनेशन को इफ़ेक्टिव बनाया जाए, एक मीन्स क्रिटिकल एनालिसिस इसमें किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है कि गियरिंग अप का मतलब क्या होता है कि आगे बढ़ना होता है, गियरिंग अप बढ़ना, है ना। अब क्या करना, अब किस सेंस में ये बोल रहे हैं, एज इंडिया स्टार्ट्स वैक्सीनेशन, कि जैसे ही इंडिया शुरू करती है क्या वैक्सीनेशन, द गवर्नमेंट मस्ट बोल्स्टर, गवर्नमेंट को मस्ट ज़रूर क्या करना चाहिए, बोल्स्टर का मतलब होता है टू सपोर्ट और इनकरेज, है ना, कि क्या करें, एम्पावर करें पब्लिक ट्रस्ट, कि पब्लिक ट्रस्ट बना रहे इन द प्रोसेस, प्रक्रिया जो चलेगी वैक्सीनेशन की, उसमें गवर्नमेंट ऐसा काम करे जिससे क्या है कि पब्लिक ट्रस्ट बना रहे, लोगों का उसमें विश्वास बना रहे, ऐसा काम किया जाए। कहने का मतलब चीज़ें अच्छी होंगी तभी लोगों का भरोसा सरकार के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट है, इंडिया नाउ हैज़ अ फर्म डेट टू रोल आउट द बिगेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन इट्स हिस्ट्री, की भारत के इतिहास में क्या है, पहले मीनिंग देख लेते हैं क्या है इसकी। मीनिंग क्या है कि रोल आउट का मतलब होता है टू बिगिन या टू लॉन्च होता है, या फिर इंट्रोड्यूस भी हम कर सकते हैं। बिगेस्ट वैक्सीनेशन, सबसे बड़ा जो टीकाकरण है वो प्रोग्राम, जो कार्यक्रम है इन इट्स हिस्ट्री, मतलब इंडिया के पास अब एक कंफर्म डेट है, एक निश्चित डेट है कि वो क्या करेगा, अब तक का भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण क्या होगा, शुरू होना है, उसके लिए डेट फिक्स हो गई है। अब ये किसने बोला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ सेड दैट फ्रॉम जनवरी 16, कि 16 जनवरी से क्या होगा, आफ्टर द मकर संक्रांति और पोंगल फेस्टिव्स। पोंगल ये जैसे हम लोगों की क्या होता है, मकर संक्रांति होता है। तो पोंगल फेस्टिव्स ये साउथ का है, स्पेशली तमिलनाडु और वहाँ पर मनाया जाता है।
साउथ इंडिया में ये पोंगल होता क्या है, ये है आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जिसमें जो सूर्य देवता हैं ना उनको मीन्स एक तरह से शुक्रिया उनका अदा किया जाता है कि फसलों के इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो ये साउथ इंडिया का है कि आपके तमिलनाडु में भी मनाते हैं, और क्या बोलते हैं आपके मीन्स हैदराबाद साइड में जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर भी, मतलब कहने का साउथ वाले थोड़ा सा साउथ वाले में ज़्यादा मनाते हैं इसको। तो जो नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला है कि 16 जनवरी के बाद में क्या होगा कि मकर संक्रांति तब तक हो जाएगी और साथ में पोंगल फेस्टिव्स भी हो जाएंगे, तब वैक्सीनेशन शुरू होगा। उसमें आएगा नंबर पहले कौन कौन आएगा, डॉक्टर्स को पहले, डॉक्टर्स हो गया, नर्सेस हो गया, और सैनिटेशन वर्कर जो हैं हु आर पार्ट ऑफ प्रायोरिटी ग्रुप्स। की प्रायोरिटी ग्रुप्स का मतलब क्या, जो प्राथमिकता जिनको देनी है, वुड बिगिन गेटिंग द वैक्सीन, उनको क्या शुरू होगा, उनको वैक्सीन देना शुरू किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं को कोरोना वॉरियर बोला गया, क्योंकि उन्हीं की वजह से सारी चीज़ें सही हो रही। उन्होंने मीन्स बहुत ज़्यादा त्याग किया है कि सब कुछ दांव पर उनका लगा था, अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले उन्हीं को कोरोना हो सकता था। तो उनको शॉट देना स्टार्ट किया जाए, वैक्सीनेशन उनको किया जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, इंडिया हैज़ अप्रूव्ड 2 वैक्सीन्स इन इमरजेंसी यूज़ मोड। इंडिया ने क्या किया है, अप्रूव किया है, पारित कर दिया 2 वैक्सीन जो कि यूज़ की जा सकेंगी किसी में इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़ेगी तब। आगे है, अब उसमें है कौन, कोविशील्ड है आपकी एक बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना। ये जो कोविशील्ड है ये एक्चुअली इंडियन वर्जन है ना, ब्रिटेन का। और जो अगली है कि ये पुणे बेस्ड है, और अगली हमारे कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक लिमिटेड। 2 वैक्सीन हो गई हमारे पास, एक तो कोविशील्ड है, दूसरा जो हमारे पास कोवैक्सीन है भारत बायोटेक वाली। ये 2 वैक्सीन हमारे पास रेडी हैं। अब इन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि आगे कैसी क्या चीज़ें हैं। वाइल इट इज़ स्टिल अनक्लियर, कि अभी एक बात यहाँ पर बता रहे हैं कि वाइल इट इज़ स्टिल अनक्लियर, यहाँ पर एक चीज़ अनक्लियर है कि अस्पष्ट है, हु गेट्स विच वैक्सीन, कि कौन और कौन वैक्सीन, मतलब कि कहने का मतलब हु गेट्स विच वैक्सीन, कि कौन सी वैक्सीन मिलेगी, कि उसको मान लो नर्सेज को बताया उन्होंने, डॉक्टर्स को बताया, और जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको बताया कि तो इनमें से किसको कौन सी वैक्सीन मिलेगी, ये भी डिसाइड नहीं है। कि हमारे पास 2 ऑप्शन है ना, इसलिए बात कर रहे हैं। देयर आर मोर डोजेस ऑफ कोविशील्ड अवेलेबल एट प्रेजेंट देन कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के पास हमारे पास डोजेस कम है बजाय की किसके बजाय में, है ना, कि मीन्स कहने का मतलब कोविशील्ड की ज़्यादा है कोवैक्सीन की अपेक्षा में। जो कोविशील्ड है उसमें वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण के लिए जो डोजेस हैं वो ज़्यादा हैं और कोवैक्सीन में कम है। ऑलमोस्ट 5:1 कि एक वैक्सीन के लिए कितना है कि बता रहे हैं 5:1, ऑलमोस्ट 5:1 कि यहाँ पर एक कहना चाह रहे हैं कि 5:1 क्या करने का मतलब कि यहाँ पर 5:1 एक वैक्सीन पर आपका क्या है 5 है ना, ये कहना चाह रहे हैं। एंड इट कुड टेक फ्यू मंथ्स बिफोर 30 मिलियन प्रायोरिटाइज्ड गेट वन ऑफ देयर डोजेज। की अभी कह रहे हैं कि इट कुड टेक, लग सकते हैं क्या महीने, है ना, कुछ महीने लग सकते हैं कि हम क्या करें 30 मिलियन को प्रायोरिटाइज करके, प्राथमिकता दे करके उनको डोजेस दे पाए। कहने का मतलब 30 मिलियन लोगों को डोजेस देने के लिए अभी टाइम लगेगा। आगे बता रहे हैं, अदर्स दोज इन द 50+ एज ग्रुप, दोज विद ठीक है कॉमोर्बिटीज़ इसका मतलब क्या होता है, मॉर्बिटी होता है। ये एक रूट वर्ड है मॉर्बिड, मॉर क्या होता है, मतलब ये होता है कि जो बीमार है, डेथ जिसकी होने वाली उसको बोलते हैं। कोमोर्बिडिटीज का मतलब होता है कि जो 2 रोगों से ग्रसित हैं और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए अभी भी वेट करना पड़ेगा, विल हैव टू वेट मच लॉन्गर, उनको लंबे समय तक अभी और वेट करना पड़ेगा। स्पेशली विशेष रूप से उस स्थिति में वेयर वैक्सीन सच एज दोज बाय फाइजर मॉडर्ना आर नॉट अवेलेबल और नॉट मेड अवेलेबल फॉर इम्पोर्ट बाय द प्राइवेट सेक्टर। कि कहने का मतलब उस स्पेशली उस स्थिति में जब फाइजर और मॉडर्ना जो वैक्सीन है इनको प्राइवेट नहीं किया गया है, कहने का मतलब प्राइवेट सेक्टर अभी इनको खरीद नहीं सकता, गवर्नमेंट वाले में ही ये की जाएंगी, है ना, तब तक वेट करना पड़ेगा। ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि प्रायोरिटी दी जा रही है, किसको प्राथमिकता देनी है, किसको पहले
शॉट दिया जाएगा उसकी बात हो रही। हावेवर हालांकि वैक्सीनेशन बेगिंस अंडर क्लाउड। आप देखो पहले उन्होंने बोला कि वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और अभी बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन अंडर क्लाउड है। क्या मतलब कि जहाँ पर संदेह है, अंडर क्लाउड का मतलब संदेह में होना। किस बात का संदेह है आगे ही बता रहे हैं कि कोवैक्सीन बिलोंग्स टू लीग ऑफ वैक्सीन्स दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड विदाउट इस्टेब्लिशिंग इट्स एफिकेसी का मतलब प्रभावशीलता जो है, ये प्रभावकारिता है, इसको चेक किए बगैर इसको क्या किया जा रहा है, मीन्स वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि कोवैक्सीन जो है कोवैक्सीन है, इसको अच्छे से जांचा परखा नहीं गया है, इसकी जो प्रभावकारिता उतनी अच्छी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। नेमली का यहाँ पर क्या मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि सच एज और दैट इज़ टू से अगर बात कहें कि द एक्सटेंट टू विच वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट फ्रॉम कोविड-19, कि जिस हद तक कोविड-19 से हमको वैक्सीनेशन मतलब जो वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है उस हद तक इसकी जो परीक्षा है मतलब इसकी जांच अच्छे से नहीं हुई है, इसकी प्रभावकारिता चेक नहीं की गई है कोवैक्सीन की। ये कह रहे हैं जो इंडियन मेड है वो इंडिजिनस है। देयर हैव बीन डिफरेंसेस अमंग साइंटिस्ट सच एज ऑन द बेस्ट टेस्टिंग स्ट्रेटजी, ट्रीटमेंट, एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन। ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों जो एक्सपर्ट्स हैं कोविड-19 को साइंटिस्ट हैं और उनके बीच में अंतर है किस बात को लेकर के कि कौन सी बेस्ट टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, ट्रीटमेंट कौन सा है और एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन किस हद तक इन्फेक्शन फैलता है। इन सब में क्या है कि सभी के बातों में मतभेद है। बट नन मोर डिवाइसिव दैन ऑन द अप्रूवल ऑफ कोवैक्सीन को लेकर के मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या है कि मीन्स असहमत हैं लोग, है ना, जो साइंटिस्ट हैं वो असहमत हैं कि वो नन मोर डिवाइसिव मतलब वो बहुत ज़्यादा कहने ये चाहते हैं कि वैक्सीन के लिए स्ट्रेटजी कैसी हो, ट्रीटमेंट कैसा हो, इन सब के ऊपर जो अलग अलग विचार हैं, मतभेद हैं। लेकिन एक बात पर मतभेद नहीं, किस बात के ऊपर कि इसको अप्रूवल दिया गया है कि ये इनके हिसाब से अप्रूवल इसको नहीं मिलना चाहिए था, ये कहना चाह रहे हैं। जो कोवैक्सीन है इसको अप्रूवल नहीं मिलना चाहिए था। Several experts have made case that the declining rate of infections infection and low relative mortality mean that India was not in such a dire state of emergency that required it approve untested vaccine when more clarity would likely have come by March। ये कहना चाह रहे हैं पूरी लाइन का कि जो सेवरल एक्सपर्ट्स हैव मेड द केस, कई सारे एक्सपर्ट्स ने ये मुद्दा उठाया है कि ये बोला है कि डिक्लाइनिंग रेट ऑफ इन्फेक्शन, इंडिया में जो रेट है इन्फेक्शन का वो धीरे धीरे कम हो रहा है और जो रिलेटिव मोर्टेलिटी है कि जो सापेक्ष रूप से जो मृत्यु दर है वो भी कम हो रही है। तो इस स्थिति में इंडिया वाज नॉट इन अ डायर, मतलब इंडिया में इतना जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए था, इतना ज़्यादा मीन्स क्यों जल्दी उन्होंने किया कि इमरजेंसी के लिए इसको अप्रूव कर लिया। और एन अनटेस्टेड वैक्सीन, अनटेस्टेड का मतलब ये कहना चाह रहा है जो कोवैक्सीन है वो अनटेस्टेड है। व्हेन मोर क्लैरिटी वुड लाइकली हैव कम बाय मार्च की, जिसकी और उस स्थिति में इन्होंने बोला है कि जब संभावना है कि मार्च तक पूरी चीज़ें एकदम साफ साफ क्लियर हो जाएंगी, है ना, इनके हिसाब से कोवैक्सीन को अप्रूव नहीं करना चाहिए था, ये कहना चाह रहे। और इसी सेंस में इन्होंने बोला था कि सरकार को इस प्रक्रिया में ट्रस्ट अर्न करना है लोगों का। कोवैक्सीन इज़ बेस्ट केप्ट एज अ बैकअप इन द इवेंट ऑफ सडन सर्ज ऑफ केसेस टिल इट्स एफिकेसी डेटा आर अवेलेबल एंड एक्सेप्टेबल। ये कहना चाह रहे हैं कि जो कोवैक्सीन है उसको क्या करना चाहिए था, बैकअप के लिए रखना चाहिए था और इसको तब इस्तेमाल करते कि जब रेट वगैरह जो केसेस हैं वो तेज़ी से बढ़ते तब हम इनको बैकअप के लिए रख सकते थे, है ना, रख सकते हैं। कि रिपोर्ट्स हैव एमर्ज ऑफ ट्रायल्स इन भोपाल, कि जो ये कोवैक्सीन है ना इसके ट्रायल्स के जो रिपोर्ट है वो बाहर निकल कर आई हैं। वेर वॉलंटियर्स वर सीमिंगली अंडर इम्प्रेशन, कि मतलब जो वॉलंटियर्स है जिन्होंने शॉट लिया था वो किसके इम्प्रेशन में थे कि उनके ऊपर कौन सा प्रभाव देखा जा सकता था कि दैट दे वर गेटिंग द प्रोटेक्टिव शॉट, वो प्रोटेक्टिव शॉट उनको दिए जा रहे थे। व्हेन सम वर लाइकली गेटिंग अ प्लेसेबो, जब सबको क्या हो रहा था, प्लेसेबो का मतलब होता है कि जो
औषधि होती है, एक तरह की औषधि जो प्रायोगिक औषधि होते हैं उसको बोलते हैं, जो प्रयोग के लिए की जाती है, तो उनको प्रोडक्टिव शॉट भी दिए जाते हैं। व्हेन समवर लाइकली गेटिंग अ प्लेसेबो, जब उनको प्लेसेबो का मतलब प्रायोगिक औषधि दी जा रही थी तो प्रोटेक्टिव शॉट भी दिए जा रहे थे कि उनको सुरक्षित किया जा सके। आगे बता रहे हैं दे ऑल्सो कंप्लेन ऑफ नो मेडिकल फॉलोअप, और उन्होंने ये भी दे ऑल्सो कंप्लेन ऑफ नो मेडिकल फॉलोअप व्हेन सम डेवलप्ड सिम्टम्स सच एज फीवर, कि कुछ लोगों की फीवर हुआ, बॉडी पेन हुआ, लॉस ऑफ एपेटाइट, उनकी भूख, एपेटाइट का मतलब भूख वगैरह नहीं लगती थी, इन सब को लेकर के भी उन्होंने कंप्लेन की। द वैक्सीनेशन में इवेंचुअली प्रूव प्रोटेक्टिव एंड द डाइवर्स सिम्टम्स रिपोर्टेड, कि करें द वैक्सीनेशन इवेंचुअली प्रूव प्रोटेक्टिव, कि जो वैक्सीन में इवेंचुअली प्रूव, कि जो वैक्सीन है अंततः क्या करेगी, प्रूव करेगी, में प्रूव कर सकती है प्रोटेक्टिव, सुरक्षात्मक, एंड एडवर्स सिम्टम्स रिपोर्टेड, जो मीन्स प्रतिकूल सिम्टम्स जो रिपोर्ट किए गए हैं वो सीन एज अ पार्ट ऑफ वैरायटी ऑफ ह्यूमन बॉडीज रिस्पॉन्स, कि कहने का मतलब जितनी बॉडीज हैं उनमें ना अलग अलग तरह के सब आ रहे हैं, कि किसी की बॉडी में कुछ तरह रिएक्शंस आ रहे हैं, सबकी बॉडी अलग अलग, तो उसी तरह से सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट कर रही है। देयर आर 28,500 वॉलंटियर्स आफ्टर ऑल, मतलब कि 28,500 हैं, तो सब में अलग अलग तरह के मीन्स रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। हावेवर, हालांकि वैक्सीन दैट इवोक्स का मतलब है जगाना, पैदा करना, डिस्ट्रस्ट इन सेल्फ डिफीटिंग, कि कहने का मतलब कि जब वो डिस्ट्रस्ट पैदा करती है, एक वैक्सीन जो कि पैदा करती है क्या, डिस्ट्रस्ट, कि इज सेल्फ डिफीटिंग, वो क्या है, सेल्फ डिफीटिंग, खुद ही में हार जाने वाली बात है ना। कहने का मतलब ये कोवैक्सीन को ये फिट नहीं मान रहे। विथ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, कह रहे हैं कि जब बचपन से ही हम लोगों में टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया होती थी कि प्रतिरक्षा के लिए टीकाकरण लगता था, है ना। इंडिया हैज़ प्रूवन दैट, इंडिया ने प्रूव किया है कि इट हैज़ द इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकबोन, कि इसके पास जो संरचनात्मक है वो क्या है कि बैकबोन मजबूत है उसकी, टू इनोकुलेट का मतलब टीकाकरण के लिए, मिलियंस को मतलब कि टीका लगाने के लिए मजबूत है, आगे ये कहना चाह रहे हैं। और आगे उन्होंने बोला ड्राई रन्स टू सेट, ड्राई रन्स का मतलब जो पहली बार चेक करते हैं कि ये काम, मतलब जो प्लान हमने बनाया है कोविड-19 की जो वैक्सीन तो तैयार होगी, अब इसको ग्राउंड लेवल पर चेक करके देखें कि हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कि हम, और अगर हम वैक्सीन वगैरह लगाएंगे तो कैसे, अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती तो लोगों को कैसे हैंडल करेंगे, उसी को ड्राई रन बोलते हैं। कि उन्होंने बोला द ड्राई रन टू टेस्ट कोविड विन मैनेजमेंट, है ना, सॉफ्टवेयर हैव रिपोर्टेडली गिवन अथॉरिटीज़ वैल्यूएबल फीडबैक, मतलब कि जो फीडबैक मिला है कि हाँ चीज़ें सही हो सकती हैं रोल आउट के लिए, रोल आउट का मतलब शुरू होना, है ना, उसके लिए अच्छा फीडबैक मिला है। हावेवर दिस कुड बी अनडन इफ़ पीपल डू नॉट टर्न अप, है ना, और ये बोल रहे हैं कि दिस कुड बी अनडन, ये अधूरा हो सकता है अगर लोग क्या होते हैं, डू नॉट टर्न अप, कि अगर टर्न अप का मतलब होता है यहाँ कि अगर वो विश्वास नहीं करते हैं कि, तो इस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड वर्स ख़राब हो सकता है कि इफ़ वैक्सीन हेजिटेंसी राइजेस, हेजिटेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर शंका उस पर पैदा होती है ना, तो ये प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकती है। द पैंडमिक गेव इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन इट्स डिस्पेंसेशन ऑफ हेल्थ केयर, कि पैंडमिक ने इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दिया है कि वो क्या कर सके, जांच सकें जो इंडिया में डिस्पेंसेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, हेल्थ केयर का, कि कैसे हेल्थ केयर में चीज़ें चल रही हैं, किसको क्या दिया जा रहा है, उस बात के लिए, है ना, कि कैसी हमारी स्थिति है हेल्थ में, कि उनको ये बात कर रहे हैं। अलॉन्ग विद इम्प्रूविंग एक्सेस, और साथ में ये भी कि जो हमारी पहुंच है, गवर्नमेंट की जो पहुंच है, मस्ट सीरियसली एग्जामिन, कि वो जांच करें, द कंडक्ट ऑफ वैक्सीन ट्रायल्स एंड वर्क हार्ड, कि और मेहनत करें खूब अच्छे से, टू बोल्स्टर, मजबूत करने के लिए क्या, पब्लिक ट्रस्ट, कि लोगों का भरोसा, इनिटी, कि लोग इसमें भरोसा करें, एंड मॉनिटर, देखभाल करें कि इसकी वैक्सीनेशन प्रोसेस फॉर डाइवर्स रिएक्शंस, कि जो अगर एडवर्स रिएक्शंस, अगर प्रतिकूल रिएक्शंस आती हैं तो उसको अच्छे से मॉनिटर किया जाए। कहने का मतलब है इन्होंने क्या किया है, कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं किसके ऊपर, कि जो भारतीय हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर,
मीन्स भारतीय सरकार का जो हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर, और जो कोवैक्सीन है उसको लेकर उन्होंने शंका जताई है कि अगर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी तो अगर रिज़ल्ट ख़राब आएगा तो लोगों का भरोसा इससे उठ जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं ना। तो ये आज का हमारा मीन्स न्यूज़पेपर था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं कल। जय हिंद।